बहन भाई पूछ रहे थे कि आपकी लव मैरिज है। आप बोल रहे थे कि आप लोगों की फोटो, शादी वाली फोटो होंगी। सिस्टर बोल रही थी कि आपकी बेगम जो है बार बार जाकर अब्बू को गले लगा लेती है। ये ससुर का रिश्ता होता है, थोड़ा सा दायरे में रहना चाहिए। आप लोग पूछ रहे थे कि मरियम जायद, हु इज़ द मरियम जायद? ये मरियम जायद है। इतने बच्चे ऐसा ना किया करें। आपकी ऐसी छोटी सी वो क्या होती है, धार निकलती है जो, उफ इतनी बच्चे वो वाला ना, फिर मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं। मेहरबानी किया करें, ऐसे ना किया करें। मुकाला खाएंगी कहती है आपकी बेगम जो है मुकाला करने गई थी। शादी करा के मकान फानी था। वाह सेवा ये क्या है, चपले मार ये उतारेंगे जब शादी करोगे आप। अम्मी जी सुनो सुनो, शरीको सुनो, अब्दू जान के काम देखो। कहता है जब शादी करूँगा। मेरे दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी फिट फाट। तो जी दोस्तों, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस नेक दुआ के साथ कि जो मेरे बहन भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए। और जो लोग जिन परेशानियों में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उन सब की परेशानियाँ दूर फरमाए। बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए। तो जी हमारा व्लॉग ऊपर से आमीन हो रही है। हाँ जी, आपने दुआ दी है तो हमने कहा चलो हम आमीन पढ़ लें। अल्लाह करे आप इससे भी ऊपर जाओ। ऊपर फिर ऊपर ही चली जाओ। बच्चे मेरे संभाल लेना। नहीं, मैं तरक्की की बोल रहा हूँ। अच्छा तरक्की हो जाए। मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ कि मर जाओ। नहीं आप कह रहे हैं ना इससे ऊपर, फिर इससे ऊपर तो मतलब अभी वो भाई वाले तरक्की पे है ना, अभी एक स्टेप गए हैं ना, अब ऐसे ऊपर जाते 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 फिर फिर ऐसा करें कि आप इंतजार करें, मैं ऊपर चढ़ जाती हूँ। नहीं नहीं बस। और सुनाओ क्या हाल है, तबीयत कैसी है? ठीक हो? आप सुनाओ। नजला है नजला नजला और पवा लो। और पवा लो। अरे वो क्या होता है, तब्दीली करा लो। वो सुबह ज्यादा था, अभी कुछ कम है। दवाई ले आए? दवाई नहीं लेते ना, ये जुकाम की दवाई लेते और बिगड़ जाता है। कौन कहता है बिगड़ जाता है? ऐसे हाँ। ज़्यादा बंदा जिस्म की ताकत ख़त्म हो जाती है, बुखार आ जाता है। टाइम से इसका इलाज करना चाहिए। कोई भी बीमारी हो उसका टाइम पे इलाज होना चाहिए। लेकिन जुकाम का इलाज नहीं ना होता, किसी से भी पूछ लो, ये बिगड़ जाता है फिर। अच्छा, आप साहब ने बताना है जुकाम का इलाज फौरी तौर ठीक होता है या बाद में? हाँ, बाद में होता है, पहले शुरू में कर लो तो ये अंदर जाम सा जाता है, फिर दिमाग को बंद कर देता है, आंखों को नुकसान पहुंचाता है। अच्छा चलो जी, ये आपको पता होगा, लेकिन मेरा जो कहना है कि मानना है कि टाइम से दवा लेनी चाहिए बस। वो बाकी बीमारियों के लिए होती है, लेकिन ये जो जुकाम है ना, इसको तो कहते हैं 2-3 दिन चलने दो। अच्छा मौलवी आप बताओ। मुझे भी ऐसे ही लगता है। ऐसे लगता है। जाहिद भाई आप बताओ। मुझे मालूम नहीं है, अभी मैंने वो क्या कहते हैं तजर्बा नहीं किया। तजर्बा नहीं किया। अच्छा यार ओ जाहिद, आपके बारे में साहब बहन भाई पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे? पूछ रहे थे कि ये दोनों नमूने कौन है? तो आप बता देते ना, अभी ये नमूने ये हैं। मैंने कहा मैं व्लॉग में बताऊंगा, ऐसे कमेंट्स में वो फिर कोई पढ़ता है वापसी जवाब कोई नहीं पढ़ता। हाँ। तो मैं फिर बाद में बताऊंगा। अभी इधर आप काले नजर आ रहे हो। अच्छा नीचे आ जाते नीचे आ जाते हैं। नहीं मैं आप उतर आता हूँ। आ जाइए। मैं नीचे से गपशप करके आता हूँ। आ जाइए। हाँ जी, तब तक आप कोई चाय बोतल या कोई शय मंगवा लो, आता हूँ मैं। हमारे पास कुछ नहीं है, आप नीचे से ले आना ऊपर। नीचे दुआ के अलावा कुछ नहीं है। फिर ऊपर भी दुआई मिलती है। ऊपर दुआ मिलती है। हाँ जी। चलो कोई बात नहीं, कुछ तो मिलेगा। चलो जी नीचे आ गए। और अब्बू जान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? खुश हो? मौज लगी हुई है? हाँ जी। अच्छा यार वो कपड़े उठाए, हाँ जी। क्या बात है। पैर पहने तो नहीं? पहले नहीं। क्यों, कब पहनने हैं? हाँ ये उतारेंगे। जब शादी करोगे आप। हाँ। अम्मी जी सुनो सुनो, शरीको सुनो, अब्दू जान के काम देखो। कहता है जब शादी करूँगा फिर, शादी करता हूँ। हाँ जब शादी करूँगा उस वक्त पहनूंगा। देखो अब्बू के काम अब। और बेटा बोलो अपने प्यो की बेटा कोई है, बोलो अपनी। हाँ कौन सी हो, चिट्टी हो, काली हो? तेरी भी कहता है सांस चल रही हो जैसी भी हो, ऐसे। बस सा होवे त्या कोई मुई मरी हुई ना हो, जिंदा हो, ऐसे। हाँ मरी ना हो जिंदा होवे, मगर सा कोई निकलता हो तो बहुत निकलता हो। हाँ कर दे।
क्या बोलो बोलो क्या? काली चिट्टी गोरी लंगड़ी लूली जैसी भी हो। लगी ना होए लूली ना होए काम करा दियो। कहता है लंगड़ी लूली ना हो, काम करने वाली हो, ये ना हो कि काम भी मुझे करना पड़े। हाँ वो ना मेरी तो पक्का भी आपको करना पड़े। कोई नहीं, आपको शादी करनी है ना तो फिर तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। शादी करा के मकान फानी था। वाह सेवा ये वाह। क्या है चपले मार कहती है ये अब्बू की शादी करवा के मकान तोड़वाना है क्या? कौन सी चबलियां शुरू हो गए हो? वाह जी वाह, मैं चबलियां मारता हूँ। अरे बताओ मैं चबलियां मारता हूँ? हाँ जी ओए कहती है कि हाँ जी। अच्छा अब्बू की शादी करवा दें और नहीं एक और शादी करवाएं? ये मुझसे मनवाते आखिरी हाँ। मुझे को दचाई मार घोड़ बात आ गया। नहीं मुंशी को मैं क्या बताऊंगा, अब्बू की बात कर रहा हूँ। अब्बू की और शादी दूसरी शादी करवाएं, हमारी दूसरी अम्मा आएगी फिर। नहीं अल्लाह खैर करे। अरे सॉरी बोला ओ तेरी रंग भज आ गया है। मेरी रन भाई ते आ गई है, ये कहाँ से आ गई है? टीचर ने काला कांगी मुका कहती है आपकी बेगम जो है मुकाला करने गई थी। वाह अमीना वाह, कहती बड़दोलियां मारती हो आप। हाँ सोना गोट। अच्छा तेरी शादी सात गिला परी वो लिशबा इसको बंद करो। हाँ ये हाँ अब क्या नाम है, अब्बू की शादी ना करें। मेरी आखी अंधिया हन तब आता है, मेरे को नजर कुछ नहीं आंदा। बिलाल का क्या मैं के पट फुकी जहाँ के डॉक्टर का वहाँ से दिखा आके मेरे आखी चोर खा गए। मेरी आँखें चोर खा गए जी, डॉक्टर को जाके दिखाना है कि मेरी आंखें जो हैं चोर खा गए हाँ हैं। जी। ये मुझे दो, पहनने दो। वो फिर आंखों में नहीं आता, नजर नहीं आता फिर। हाँ। हाँ मक्खन खावी ठीक हो गया, मक्खन खाऊंगा। अभी ऐनक दो मुझे, ऐनक। हाँ ऐनक ऐनक। मैं चलता सुनता आज खानपुर चला गया। मैं कानपुर नहीं गया था, मैं ड्यूटी पे गया था। वो चोर बाबे जी गा बाबा बाबा रही। बाबा बाबा कह रही है। हाँ क्या क्या दूं? ऐनक दूं? नहीं ऐनक तो मैं पहनता हूँ ना, आप क्यों पहनोगी? आपकी नजर खराब हो जाएगी। आपके लिए ऐनक ले आऊंगा, ठीक है ले आऊं? ओह अच्छा मैं अंदर और पड़ी है, आपकी ऐनक पड़ी है काले वाली, ले आऊं? हाँ जी। अच्छा आपकी तबीयत अब कैसी है? आपका बुखार खत्म हो गया? अब ठीक हो? हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। अच्छा इधर इंजेक्शन लगवाया, वो रुक गया था? पट्टी लगाई थी, फिर वो इंजेक्शन लगाया था, फिर रुक गया था। कहती है पट्टी लगवाई थी, फिर इंजेक्शन लगवाया, इंजेक्शन रुक गया था, हाथ सूज गया था। अब हाथ ठीक है? अजन सुजा खड़े, अजन सुजा खड़े। अच्छा और दवाई और लेनी है? नहीं लेनी? मैं ठीक हो? ऐनक पवेशी अम्मा, अम्मा जाला। अच्छा ये कौन है? कौन? अम्मा जाला है। और ये कौन है? कौन सा अब्बू? दादा अब्बू। हाँ दादा अब्बू। और वो है, वो कौन है? कौन सी अम्मा? दादी अम्मा। दादी अम्मा। दादी अम्मा। वो दादा अब्बू, वो दादी अम्मा। ठीक। हाँ दादी ये नहीं है, वो दादी है। वो दादा है, वो दादा है। वो दादा है, वो दादी है, वो फुफ्फो है।
फुप्पो वो बैठी है, फुप्पो अमीना। अमीना हूँ। नहीं नहीं, आप फुप्पो हो इसकी। आज रात फिर दुपट्टा उतार दिया। आज चेक करांगे ना। हाँ। ये बिगड़ी पी ऊपर और ताते दुपट्टा पहनो। जब पता लगाए ना बुला लो हाथ में। और जब पता सोडी कही और तो पट्टी तक वो बंदी कही डॉक्टर करने गया बिगड़ गया। अरे मेरा तो इसका सुई लगी कही ना हाँ। वो पट्टी से खुलवा के हाथ छूट जा पाए। अच्छा बोलो, मौला सबदा भला करी। सौदा भला करे सबदा भला करी। भला करे। हाँ शुरू मेरे अच्छा भुगता करी। ऐसे बोलो, सबदा मौला सबदा भला करी। वो कौन सी ऐसे बोलो, मौला भला करी ते मौला सबदा भला करी। दुआ करो आज बोलो, मौला सबदा भला करी। भला करे। शुरू मेरे भाई तो करी। और दुआ करो थोड़ा मर्जी पढ़वानी हूँ हाँ। मेरा पर और मकान घिसो आप किराया थे यार। ये अपना मकान है, क्यों दुआएं ऐसे पुट्टी पुट्टी दुआएं ना मांगो। क्यों ये घर हमारे हाथ से चला जाएगा, ऐसी दुआ ना मांगा करो। और रात सबुकता रो रही थी। सबुकता रो रही थी। हाँ मकान मेरे को दे दो। वो कहती थी ये मकान मुझे दे दो, हाँ जी। तो आप दे दो उसको फिर। सबुकता रो दिया है। अल्ताफ भाई ने आया मैं तो मार बेसा। अल्ताफ भाई नहीं आया तो वो मर जाएगी। नहीं नहीं, अल्लाह पाक उसको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। उसको अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। ऐसे सबूता कह रही है आके दुआ करो मीना को करो। आप जाओगी मिलने? आके वो कह रही सबूता कहती मीना को जाओ तो मैं मीना की तरह मेरे को दादी मुँह चाहिए। अमीना की तरफ मुँह चाहिए। हाँ हाँ जी, शगुफ्ता आप ही आपने बोला था कि अमीना कह रही है कि अमीना को भेजो, मुझे याद आई हुई है। तो अगर आई है तो याद तो कमेंट्स में ज़रूर बताना आपने। चलो दूध ले आओ, दूध वाला आ गया है। कहाँ जा रहे हो? आटा लेने। किसका? चक्की पे। अच्छा, चक्की पे डाल आए थे, वो लेने जा रहे हो? तो इधर से पता है क्या होगा, उतर के ला जाना पड़ेगा। सुबह तो मैं ऐसे ले गया था। ऐसे वो टूटेगा ना फिर, या तो वो दूसरी साइड पे। दूसरी साइड वो सख्त है, ये नरम है, ये फिर पूरा दरवाज़ा टूट जाएगा। आप ऐसा करो ना, इसको बनवाएं। दो पैसे दो फिर। पैसे? हाँ, ये वो तू नीचे वाला जो है ना मैं वो, तो अपने लिए कह रहा हूँ, मेरा रक्षा नहीं ऊपर आता ना, इसलिए। उसको जो है वो नीचे वाला जो है ना, उसको अगर बनवाऊँ ना तो वो अकेला सिर्फ वो कोई फ़ायदे का नहीं। ये पूरी जो है उसकी लोहे वाली वो लगवानी पड़ेगी। ये पूरा, हाँ ये पूरा खुलेगा और ये नीचे वाली लगेगी। हाँ वो खुल जाता है, ये खुलता भी नहीं है। हाँ, इसलिए फिर वो तो बिल्कुल जाम हुआ पड़ा है ना, वो पूरा खुलेगा फिर। यस, इसलिए। लेकर आता हूँ फिर। हाँ, मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे ना बुलाना। नहीं, आपको बुलाऊंगा भी नहीं। सही है, सही है। तो जी बहन भाई जो पूछ रहे थे, ये माशाल्लाह देखो इतना बच्चे ऐसे बोल रहे थे। एक सिस्टर थी कि सिस्टर थी, हाँ मेरे ख्याल, बोली कि इतनी बच्चे आ गए हैं आपके घर में, ये देखें इतनी बच्चे हैं। तो उस सिस्टर को बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सिर्फ 5 बच्चे हैं, बाकी हम मेरी बहनों के हैं। जो मेरी बहन है समीना साहिबा, उनके बच्चे आए हुए हैं, क्योंकि छुट्टी थी, एतवार था, संडे था, तो इसलिए वो फिर छुट्टी मनाने हमारे घर आते हैं कि नाना नानी के पास आएँ, इधर आकर गपशप खाएँ पिएँ, छुट्टी मनाते हैं बच्चों के साथ, तो फिर अगले दिन स्कूल चले जाते हैं। तो ये इसलिए सब बच्चे आपने देखा तो बोले कि इतने बच्चे, ऐसा ना किया करें। आपकी ऐसी छोटी सी वो क्या होती है, धार निकलती है जो, उफ इतनी बच्चे, वो वाला ना, फिर मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं। मेहरबानी किया करें, ऐसे ना किया करें। मेरे बच्चों पे तरस खाएं आप लोग, ऐसे ना बोला करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, आ गए आटा लेकर आ गए मौलवी साहब। हाँ जी, क्या बात है, मौलवी साहब जी आटा लेकर आ गए हैं हमारे घर में। माशाल्लाह मौलवी साहब के बारे में मैं आप सबको बताता हूँ कि ये मौलवी साहब है कौन जो इतनी मेहनत करे जा रहा है। हाँ जी, ऐसे ना, बिल्कुल। हाँ, ये आटा थोड़ा सा है आज तो। ये मैं लेकर गया था 37 किलो, बचाया है उसने 35 किलो, 32 किलो, उतनी 32.5 किलो, क्योंकि उसने सफाई भी की है। 4 किलो। हाँ जी, इसलिए कहते हैं कि सफाई करके दिया करो। वही अल्लाह, वही अल्लाह, ये तो लूट रहे हैं फिर। लूट रहे हैं, बिल्कुल। इतनी तो काट लेते हैं, बचता क्या है पीछे। आपको पता होना चाहिए कि बिजली कितना महंगी है। वो बेचारे भी ठीक हैं अपनी हाँ। जगह, ये भी सही है। बिल्कुल। चलो जी, कोई बात नहीं, अगली बार ना इनको बोलते हैं साफ करके भेजा करें, ऐसे हाँ जी। कटौती लग जाती है। बिल्कुल। किलो 2 किलो काट लेते हैं। हाँ, सफाई का होता है 1.5 किलो एक मान का। 1.5 किलो। हाँ, तो फिर तो सफाई 3.5 किलो दूसरा होता है, 5 किलो तो क्या। ये बात है। चलो जी आ जाओ, हाँ जी। थैंक यू थैंक यू। मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा उचियां दे संग लाई, सदके जावां उन्हां उचियां तू जिन्हां नीवियां नाल निभाई।
ओके, ऊपर आ रहा हूँ मैं। जो भी है ऊपर, जो बंदे भी हैं सीधे हो जाएं, क्योंकि मैं आ रहा हूँ। ये ना कहना कि ये पागल आ गया है, ऐनक वाला जिन्न आ गया है, तो ये ना बात हो, क्योंकि हम सीधे नहीं होते, जैसे भी डिंगे फिडे हैं ना वैसे बनाई रखें। क्यों सीधे नहीं होते? मोबाइल को टंगा हुआ है और आप सीधे नहीं होते। फिदे हम ऐसे अच्छे लगते हैं। डिंगे फिदे, डिंगे फिदे, वो डिंगा फिदा उसको देखो। जुकाम का इलाज आप देखो, नई दवाई ली ना, आप पड़े हो 4 पाई पे। नहीं भाई, हम ना डर की वजह से दवाई नहीं लेते। थोड़ा सा भी मसला हो ना, पहले कहते हैं 3-4 हज़ार पकड़ाओ, तो हमारी इतना गुंजाइश भी नहीं। अच्छा, ऐसे तो फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाओ, उससे ज़्यादा लग जाए वो बेहतर है, या थोड़े अभी जो लगे वो बेहतर है? अल्लाह खैर करेगा। अभी कुछ जुकाम ख़त्म हो जाएगा तो थोड़े ज़्यादा कुछ भी ना लगे तो फिर ये तो अल्लाह पाक। देसी इलाज होता है इसका, देसी कहवा वगैरह है, वो जो शांदा वगैरह है, ये चीज़ें इस्तेमाल करनी होती है। देसी इलाज करते रहना, फिर ऐसे मंजी पे पकड़े रहना आपके फिर। भाई की ना ऐसी तबीयत है, हाँ माशाल्लाह से सर्दी आ गई है ना, हाँ, जब भी इसको जुकाम होता है ना फिर सर्दियों में, तो वे काढ़े शाढ़े पीता है तो सेट हो जाता है, दवाई लाए तो फिर ज्यादा खराब हो जो है जाता ना। तो आप ऐसे करें ना, उस बच्चे के लिए बना दें ना काढ़े वो वगैरह। बेचारा जेको छोटा सा बच्चा मासूम बीमार पड़ा है, उसको कहवा पिलाओ, आप हंस काढ़ा रही पिलाओ। आप इधर मेरा दांत साफ बच्चा कर तो रही हो। नहीं है ना, आप जो बच्चा इसका तो है ना। आप जिसका अपने, है उसकी माँ भी है, इलाज करे अपने बेटे का। वो आपके नामे लगा हुआ है। अब वो माँ अब नीचे है, आप ऊपर ले आई हो उसको, अब आपके नामे नीचे है। भी चला जाता है, मैं कैसे रोकती हूँ। नहीं, वो फिर आप इधर दांत सफा कर रही हो अपने और खिला रही हो, पता नहीं उसको चाक नहीं, पाना है। आज गए ना अहमद भाई के घर, उसने चिकन खवाया है तो वो सारा दांतों में फंसा हुआ है, दांतों में दर्द हो रहा था तो मैंने इससे ये कौन साफ सा कर इलाज है? ये कौन सा इलाज है? ऐसे निकाल लेना चाहिए, ये मारने से मसूड़े खराब होते हैं। टूथ ब्रश कर लेना चाहिए। ये तो बिल्कुल उसको ना नहीं, आप टूथ बेड़ा ब्रश- गर्क कर रही हो। टूथ ब्रश में कभी करती भी नहीं, डॉक्टर ने रोका हुआ है। अभी टूथ ब्रश करेंगे ना, मेरे ना ये पूरी फिर मराई जो है ना सोजन। अच्छा जी, अब बारी है आपकी। ये देखो, ये है जी छोटा विलोग, ये बड़ा विलोग, और ये जाहिद, और ये मरियम। दाढ़ी वाली। सॉरी, उठा हो गया। हाँ, ठीक हो गया, ये ओके हो गया। जाहिद और ये मरियम। ये मरियम जाहिद वाले आप लोग पूछ रहे थे। मियाँ हमने- बीवी में कोई फर्क नहीं होता, भाई चाहे हमने ये जो है क्या नाम है, हमारे चैनल का नाम चेंज कर दिया है। क्यों किया चेंज? मरियम विलेज लाइफ। उसकी वजह? उसकी वजह वो ग्रो नहीं कर रहा था। अच्छा, जो मरियम विलेज लाइफ चेंज करोगे तो ग्रो करने लग मैंने जाएगा। कहा शायद नाम में कोई प्रॉब्लम, मेरा नाम वजनी हो, ना उठाया जाता हो। अब नहीं हमसे नहीं, ऐसे मैंने इसको रोका है, मैंने कहा नाम नहीं चेंज करो, अगर अल्लाह पाक हमारे नसीब खुल गए तो यही चल जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर। और जी मैं बताता चलूँ, आप लोग पूछ रहे थे कि मरियम जाहिद, हु इज़ द मरियम जाहिद? ये मरियम जाहिद है कौन, कहाँ से आए हैं, कैसे लोग हैं? ये ऊपर तो से टपके हैं। ऊपर से टपके हैं, कहाँ से टपके हैं? तो ये एक तरफा समझो कि हमारी जो मिसबा बेटी है उसकी देवरानी, नंद, उसकी भांड है, नंद, नंद, मतलब कि उसके घर वाले की बहन। हाँ भेड़। ये मिसबा के घर वाले की भेड़ है, और ये इसका बहनोई है। इसका नहीं, इसका नहीं, उस उसके शहबाज घर का। वाले का बहनोई, मतलब ये मियाँ बीवी हो गए ना। हाँ जी। तो ये शहबाज की बहन है और ये शहबाज का बहनोई है। हाँ जी। तो ये वो वाले मरियम जाहिद हैं जो आप पूछ रहे थे। और हमारे रिश्ते में ये आपको खुद बता देंगे। आप क्या लगते हो हमारे? मुझे जैसे बताया गया है बड़ों ने, तो रिश्ते में आप मेरे चाचू लगते हैं। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह। नहीं नहीं, बाप तो नहीं लगते। चाचू बाप ही होता है। हाँ, ये बात। ये अगर समझा जाए तो। हाँ, ये बात, ये जल्दी से पिक कर लेता है बात को, बड़ा तेज बंदा है। अच्छा, दाढ़ी रखवा ली है। मौलवी बन इसलिए तो गया। बुजुर्ग बन गए। नहीं, माशाल्लाह दाढ़ी बहुत प्यारी है, सुभान अल्लाह। और दूसरी बात ये हो गई जी मेरी भतीजी, ऐसे हाँ जी। हाँ भतीजी, मेरी कज़न की बेटी जो हुई भतीजी हो गई। कज़न हमारे वो चाचे मामे ताए वाले वो वाला कज़न हो जाए, उसकी वजह से फिर कज़न की भाई बेटी भांजी हो गई। हाँ भांजी। वो फिर चाचा क्यों बोल रही है? नहीं, मुझे तो ऐसा बताया गया है, अम्मी जानने के आपके चाचे लगते इसका हैं। इसका अब्बू आपका कजन होता फिर भतीजी होती, इसकी हाँ। अम्मी कजन है तो फिर भांजी होगी।
अच्छा चलो, ये भाजी है गया। नहीं आप ही बता दें हमारे रिश्ते के बारे में, हमें तो पता ही नहीं। ये भांजी हो गई, ये कज़न हो गया। हाँ। क्योंकि ये इसके अबू जो थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, और जो भी मेरे बहन भाई जिनके माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, अल्लाह पाक उनको भी जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो इनके जो अबू थे वो मेरे चाचू, मैं उसको बोलता था, तो ये चाचू के बेटे कज़न ये भी हो गए। तो ये देख लें, हमारे बिल्कुल जैसे खूनी रिश्ते होते हैं उसी हिसाब से, मतलब कि चाचा मामा ताया, उसकी बेटी उसका बेटा, ये वाला, फिर वो रिश्ते होते गए, शादियां होती गई, तो इसी हिसाब से फिर भांजी हो गई और कज़न हो गया, ऐसे ना। ये चीज़ थी, आप सब ने पूछ रहे थे, तो ये दो ये चीज़ लगते हैं। भाई हम बहन भाइयों को जितनी भी वीडियो बनाए हैं तो पूछ लें, इनसे पूछ लें, अपना भी रिश्ता बता दें, फिर बहन भाई कहते हैं हमें समझ नहीं आती। क्योंकि ये हमारे वाकई सच में आप लोग अपनी जगह सही हो, राइट हो, हम ही पुट्ठे हैं। हमारे रिश्ते ऐसे हैं, अब जो मेरी बेगम है मेरी भांजी है, ऊपर से मेरी बेगम है, भाभी भाई की भांजी है, ऊपर से बेगम है, ये पुट्ठे रिश्ते हैं, समझ से बाहर है। हमारे घर जो आता है वो फिर पूछता है कि ये कौन लगता है, ये कौन लगता है, तो इसी हिसाब से हमारे रिश्ते हैं। क्योंकि इनकी जो अम्मी है, नहीं चलता, क्योंकि जो मेरी अम्मी है ना, हाँ, वो आपके चाचू की बेटी है, सगे चाचू की बेटी, चाचे की, हाँ तो आपकी कज़न होगी। हाँ। तो हम जो हमारी अम्मी है वो आपके अब्बू के वट्टे में है, क्योंकि अम्मी जो है दीती थी, और आपके अब्बू यानी आपका जो चाचू था ना, अपनी बेटी दे के ना अपने भाई को जो है लेना लेके दी शादी की, इसलिए ना हमारे रिश्ते का इस वजह से पता नहीं चलता। फिर कहते हैं क्योंकि जो मेरे वो ऊपर से मेरी अम्मी का भाई जो है वो तो मामू हो गया, मेरा तो वो सगा मामू है, इनका अबू सगा मामू हो गया। मामू के हिसाब से देखा जाए तो ये मेरी मुलेर है, भाभी है, मुलेर है, बेगम मेरी मुलेर भी लगती है। अगर इनकी अम्मा के रिश्ते को देखें तो फिर भांजियाँ लगती हैं। हम कहाँ जाएं? हमारे रिश्ते पुट्ठे कर दिए था। अब हम ना शर्म के मारे भांजियाँ नहीं बताते, हम कज़न बताते हैं। अम्मी के अब्बू थे ना, वो भी फौत हो गए, अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मकाम फरमाए। तो हम जो है ना ऐसे समझ नहीं आती, हम अपने जो है आपका अब्बू थी गया, हमारा जो है ससुर जी, तो हम भी अब्बू बोलते हैं, क्योंकि अपना जो हमारा नाना था अम्मी जान का अब्बू, तो हमारा जो ससुर है उसका भाई था, तो ये भी हमारा नाना लगता है। हाँ, तो एक सिस्टर बोल रही थी कि आपकी बेगम जो है बार बार जाकर अब्बू को गले लगा लेती है। ये ससुर का रिश्ता होता है, थोड़ा सा दायरे में रहना चाहिए कि बहू जो है ससुर से थोड़ा दूर हो, तो वो उसका नाना लगता है। अब नाने को बंदा ना झप्पी डाले तो किसको डाले? अब कैसे आप लोगों को समझाऊं? आप लोग खुद भी कंफ्यूज हो, हमें भी कंफ्यूज कर रहे हो कि हम कैसे समझाएं आप लोगों को। इसलिए ना हम बिलाग में नाना बुलाते भी नहीं है, इसलिए अब्बू जान बुलाते हैं, क्योंकि फिर भी देखने वाले बहन भाई कहेंगे एक बार सुनते हैं इसके नाना है, दूसरी बार इसके ससुर है, ये कैसा इसका रिश्ता है, समझ नहीं। हमारे रिश्ते सब गोल मोल हैं, बस दुआ करो अल्लाह कबूल कर ले हमारे रिश्ते, नहीं तो हमारे काम पुट्ठे हैं सब, ये बड़ों के काम है ना। और दूसरा एक सिस्टर पूछ रही थी कि आपकी किस एज में शादी हुई, तो भाभी मेरी जब मेरी शादी हुई थी, क्या उम्र थी? आपकी उम्र थी तकरीबन मेरे ख्याल में 14-15 साल। 14-15 साल जी मेरी उम्र थी जब मेरी शादी हुई थी, और मेरी ना मूछें थी, ना दाढ़ी थी, ना मुझे दुनियादारी का पता था, कुछ भी नहीं पता था, ऐसे चलो भाई धूधा। जब मेरी शादी होके आई है ना, ये बिल्कुल अल्ताफ भाई ना छोटे से होते हैं, परी जितना था, परी से थोड़ा अलिशबा जितना, हाँ अलिशबा जितना, तो मेरे साथ भी सोते थे, खाते पीते मेरे से मांगते थे, खाते थे, पीते थे, यानी मैं इसको ऐसे पाला है ना जैसे माँ पालती है अपने बेटे को। हाँ जी, यस। और मुझे याद है मैं रात को ना मेरी भाभी फौत हुई थी, जो मतलब कि आया था सबा अहमद का मामू जो नसीम खान, वो आया था, तो वो जो है ना उसकी पहली जो बेगम थी वो फौत हो गई, जो सबा अहमद के मामू हो गया ना, अहमद का मामू, आपका भी मामू, इनका मामू जो हो गया, तो जो सबा इरफान वाले हैं, इरफान की बेगम जो सबा, उसकी जो अम्मी थी ना वो और थी, वो फौत हो गई है। तो उसकी जब वो फौत हुई थी उस वक्त मैं ना रात को छोटा सा था, चारपाई पे सोया हुआ था, तो जब सब रोने लग गए तो ऐसे बोला कि उसको सांप ने डस लिया है, सांप ने खा लिया है, तो वो मर गई है, सब रो रहे थे, तो मेरा दिमाग जो है उड़ गया। मैं
यकदम चिल्लाया, चीखने लग गया, डर गया था। तो फिर मैं तकरीबन मेरी शादी से तकरीबन 2-3 साल पहले जाकर मैंने मतलब कि अपने आप को कंट्रोल किया, नहीं तो मैं इतना बड़ा भी हो गया था, मुझे डर लगता था। तो खौफ एक था मुझे जो लगा फिर रहता था। इसका भाई जो है ना, ये इधर फैक्ट्री में भाईजान काम हाँ करता फैक्ट्री था। में होते थे, तो फिर- और भाभी, मैं और एक कौन थी मेरे ख्याल सिद्रा थी। हाँ, सिद्रा सिद्रा छोटी थी, सी थी। हाँ। हम एक कमरे में उधर, वो जो हमारे पुराने घर हैं उधर रहते थे, मतलब सारा मेरा खाना पीना उधर। और रात को जब डर लगता था तो मोमबत्तियाँ रखी हुई थी, बिजली चली जाती लाइट थी, भी नहीं होती थी। लाइट होती थी। जब लाइट चली जाती थी तो मोम जल्दी खुद ब खुद आँख खुल जाती थी कि लाइट चली गई है, जल्दी से उठता, फिर वो मोमबत्ती जला के अपने चारपाई पे रखता था कि जैसे लाइट जाएगी ऑन कर लूँगा। मुझे बहुत डर लगता था हाँ बचपन जी, में। क्योंकि वो हमारे कमरे ना जुड़े हुए थे। उस कमरे में ना खट वगैरह थी। उधर जो है मामी जान ने हाथ लगाया है तो शायद सांप था तो काट लिया, तो वो फौत हो गई। इतनी वो जहरीला डर की था। वजह से ना हम अंदर ना रोशनी जरूर करते थे, क्योंकि एक दीवार है, क्योंकि वो ही सांप इधर उधर हो सकता है। तो इसी डर से ना बहुत डर खौफ आ था, गया बहुत था। डर लगता था मुझे, अंधेरे से तो बहुत डर लगता था। अकेला लेकिन साहब भाई को सुलाते थे ना अकेले चारपाई पे, फिर भी रात को जब इसको डर लगता था तो भाग के ना मेरे को साथ आके सोता था। इतना छोटा बहुत सा। बहुत डरता था मैं बचपन में। तो जी रिश्ते सब समझ आ गए होंगे आपको, बाकी तफसील आपको समझ आ गई होगी, बाकी जो है वो आप लोगों से बाद में शेयर करते हैं नीचे जाकर, और उम्मीद है कि अब आप ऐसी बात नहीं करोगे। होए अमीना, इधर क्या कर रही हो? भाभी को चुम्मिया दे रही हूँ। वो भाभी को चुम्मिया दे रही हो? भाभी को अगर तू गाला न थी, मैं गाला नहीं थी ना, नहीं थी ना, मैं गाला कौन नहीं थी ना। मैं गाला नहीं थी ना। सुना हाँ हाँ बेटी लाग भी गोलम से, ठीक है। मेरी अमीना कहती है आप अपनी बेगम ले आओ बस, और बेगम ले आओ बस, ऐसे ना। अच्छा चुम्मिया ये देती है, बेगम और ले आऊं? फिर आप इससे चुम्मिया लेती रहोगी, मैं और ले आऊं? आपको अमीना की बात समझ नहीं, वो कहती है इसको तो मैं चुम्मिया लेती हूँ ना, आपको ये और ले आऊं मैं? अपने लिए और लब के ले आओ। सही हो गया। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह के फजल और करम से माशाल्लाह हम भी ठीक हैं, और हमारे घर में भी सब ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा ये गैस खुद इतना जलाया हुआ है या आ इतनी रहा है? आ इतनी रहा है। माशाल्लाह, फिर तो आज तो मौजा लगी हुई है। फिर इसको कम कर दो, इसको ज़्यादा ना वो हो के देगड़ी सड़ ना जाए। नहीं ये वो ना उबर रही है, ये देखो, ये है साबित मसर। इसको नीचे रखो, नीचे रखो। हाँ जी, साबित मच्छर, साबित मच्छर, साबित मसर ये उबल रहे हैं, और इसको फिर तड़का लगाएंगे। ये तड़का लगेगा। ये मिर्च है, हरी मिर्च, प्याज, धनिया, धाने, सरायकी में धाने बोलते हैं, एक सावी मिर्च रख देन, एक वस्सा रख देन, एक टमाटर रख देन, एक बेगम रख देन, हाँ जी, मेरे को एक बेगा ना सरायकी क्या रख देन, जाल रख देन, रान रन रन। हाँ रन कहते हैं, जाल कहते हैं। अच्छा बहन भाई पूछ रहे थे कि आपकी लव मैरिज है? नहीं नहीं बहन भाइयों, ये कहाँ से मुझे लव मैरिज करेगा, ये तो शादी भी नहीं करता था मुझसे। ये चीज आगे आगे बोलो, बोलो आज बोलो, भड़ास निकालो। नहीं झूठ तो नहीं बोल रही, ये सच बात है ना। हाँ। आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे ना? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इसके जो अम्मी अबू है ना, हम तो मेरी सास ससुर, उन्होंने जो है ना, ये बहर था वो जो किन्नू का बाग होता है सरगोधे, तो इसको कॉल की, इसको बताया कि आपकी शादी कर रहे हैं, आप घर आ जाओ। इन्हें बोला मैंने नहीं करनी शादी, इसके साथ नहीं करनी, मतलब मुझसे शादी नहीं करनी। उन्हें बोला क्यों? बोलता नहीं बस मैंने इधर शादी नहीं करनी। फिर जो है ना चुप हो गए। शादी के दिन जो है वो हमारे मतलब के क्या कहते हैं, नजदीक आ गए थे, मतलब शादी के दिन बस रख लिए थे, हाँ, रख दिए थे शादी के। हाँ, एक साइड पे रख लिए थे। उसके बाद जो है ना फिर सब परेशान थे पे, इसको दिन जो है नजदीक आ गए हैं, हमारी जो है तेल मेहंदी की रस्म भी मतलब के आ गई है, अब इसको कैसे बुलाएं।
और ये तो अपनी बात पे पक्का मैंने इधर शादी नहीं करनी। अब जो है ना फिर घर वालों को ना झूठ बोलना पड़ा। हमारी शादी ना एक झूठ से हुई है। झूठे रिश्ते हैं यहाँ पे। और इस हमारे मतलब के मेरी इसकी जो बड़ी सिस्टर है उसकी शादी जो है ना वो तो पहले हो गई थी, वो हमारे घर में थी। तो उसके मतलब के उसके ना एक तो क्या कहूँ, हाँ मेरी भाभी को बताया इसकी अम्मी ने कि आपका भाई जो है वो नहीं मान रहा, शादी जो है बिल्कुल नज़दीक आ गई है। तो अब क्या करें, आप ना ऐसा करो अपने भाई को कॉल करो और उसको बोलो कि आपकी अम्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बीमार है बहुत ज़्यादा बीमार है। बस आप ना वो मतलब के बचने वाली भी नहीं है, इतना उसकी हालत है, आप जल्दी से घर आ जाओ। अच्छा, तो जिस दिन हमारी मतलब के मेहंदी की रस्म थी उस दिन ये भाग के आ गया कि मेरी अम्मी को क्या हो गया। जब ये भाग के घर आया तो अम्मी आगे ना हंसने लग गए इसको देख के। ये परेशान हो गए, ये क्या। अम्मी तो माशाल्लाह से सलामत बैठी है, बाकी घर वाले नज़र नहीं आ रहे थे क्योंकि वो आए थे मेरे घर में मेहंदी की रस्म करने के लिए। तो फिर जो है ना इसको जो बताया कि आज है ना आपकी मेहंदी की रस्म है और आपके घर वाले जो हैं वो सब चले गए हैं वो रस्म करने के लिए। कल आपकी शादी है। कल आपकी शादी है और इसलिए आपको बुलाया है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप ऐसे नहीं मान रहे थे, इसलिए ना हमें झूठ बोलना पड़ा। और ये है हमारी शादी की कहानी। अब जब शादी हो गई फिर जो है ना फिर तो ये फंस गया। मतलब के ये अल्लाह पाक का करम है कि हमारे घर में मतलब के हमारे ख़ानदान में ये है कि हमारे पसंद की कोई शादी नहीं करता। मतलब कि हमारे माँ बाप करते हैं, चाहे बेटियां हो या बेटे हो, उनका माँ बाप जैसे कर दे जहाँ कर दे ना फिर उनकी बात पे जो है ना वो इतराज़ नहीं करते। बिल्कुल। अब जो है मैंने रूटीन चेंज कर दिया है क्योंकि मिसबा बेटी की शादी की, सिद्रा की भी की, वो मैंने की। तो सिद्रा की तरफ से जब सिद्रा की हो रही थी उस वक्त मैं इधर नहीं था, उसी वक्त भी काम पे था। तो उन्होंने की, मुझसे पूछा, फिर मैंने सिद्रा से फिर भी पूछा था, उसने बोला ठीक है। अब मिसबा की है, ये जो हमारे यानी कि दूर के रिश्तेदार हैं जैसे कज़न, ताए, मामे, चाचे, जैसे मैंने पहले बोला है वो वाला हिसाब। तो मैंने मिसबा से पूछा कि बेटा अगर इधर शादी करो तो मैं हाँ करता हूँ, नहीं तो कोई नहीं करेगा मैं जब तक हाँ नहीं बोलूँगा। तो फिर उसने हाँ की, उसने बोला कि मुझे पसंद है, मैंने करनी है, तो फिर मैंने करी। तो मैंने ये रूल चेंज कर दिया है कि हर किसी की अपनी ज़िंदगी होती है, लाइफ होती है। मैं अपने बच्चों की भी ऐसे करूँगा। जब अल्लाह उनकी हयाती करे, ज़िंदगी करे, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, जब वो इस काबिल शादी के लायक बालिग हो जाएंगे, शादी के लायक हो जाएंगे, मैं सबसे पूछूंगा कि हाँ जी शादी करनी है, कहाँ करनी है, कोई पसंद है तो बताओ। पसंद के हिसाब से करूँगा, जैसे मैं अपने साथ मैंने किया है वैसे नहीं करनी। तो वो हमारी होती है कि जब माँ बाप बोल दे तो हम कर लेते हैं, जैसा भी। बस माँ बाप की जो इज्जत होती है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती होती है। हाँ, और हमारी जो है शादी लव मैरिज नहीं है, हमारी शादी अरेंज मैरिज है। मतलब कि माँ बाप जैसे राज़ी थे, हमने कहा ओके हो गया, कबूल है, तो इसी हिसाब से। बाकी जो मेरा था, मैं इसलिए कहता था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मेरी एज थी तकरीबन 15-16 साल। आपको ना एक बात बहन भाइयों को बता दें, ये तो आपको पता चल गया होगा क्योंकि जो लोग, ये भी एक सच है कि जो लोग पसंद की शादी करते हैं ना उनकी ज़िंदगी में जो है ना बहुत सारे मसले मसाइल जो है ना वो होते हैं। हमने खुद देखा है। हमारे 100 में से 100% में से तकरीबन 20% जो हैं लव मैरिज वाले खुश रहते हैं, बिल्कुल हैप्पी। जो 80% हैं वो फिर मुसीबतों में आ जाते हैं, कोई किसी की मुसीबत आ जाती है, कोई मसला बन जाता है, कोई कहीं पे। ऐसे 20% जो है वो खुशी गुजारते हैं। मतलब जैसे वो पहले पसंद करते हैं ना, फिर जब उनकी शादी हो जाती है फिर उनकी नहीं बनती, उनका माहौल जो है ना वो चेंज हो जाता है। ऐसा होता है, हमने बहुत सारे देखा है। लेकिन जो माँ बाप की मतलब के पसंद से चुप करके शादी कर लेते हैं ना, चाहे उसको पसंद हो या ना हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी हमने देखा है वो बेहतर गुजर जाती है। इसकी रीज़न ये भी है, आप देखो ना, मैंने माँ बाप की पसंद की मैंने अपनी पसंद। उस वक्त मुझे वो कहते हैं ना कि सोच ही नहीं थी कि शादी करनी है, क्या करना है। मेरी दुनियादारी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, जैसे मैं अभी हूँ, बचपन से मेरा ऐसे ही था। बचपन से या पढ़ाई के बाद काम ही काम, बस। मुझे ये घूमना फिरना, यारी दोस्ती, ये चीज़ें मुझे बचपन से ही नहीं शौक, मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ा। तो फिर जैसे शादी हो गई उसके हिसाब से फिर मैंने कहा चलो ठीक है, भी आप कर रहे हैं। मैं तो यही कह रहा था कि मुझे अभी नहीं करनी, देर है, मैं कुछ बनाऊंगा उसके बाद। आप यकीन नहीं करोगे, जब मेरी शादी हुई मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था।
300 सिर्फ अम्मी ने दिया था, जबकि शादी मेरी थी, मुझे सिर्फ 300 दिया, बोली कि जाओ जूता ले आओ अपना। मैं वो जूता लेने गया था, मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं बचा था, मेरे दोस्त भी थे, मैंने किसी को नहीं बुलाया था। मैंने कहा अब कैसे बुलाऊं, जेब में है कुछ नहीं, तो शादी पे बुलाऊं अच्छा नहीं लगता। तो फिर घर में हालात भी वैसे थे, तो इसी हिसाब से। बाकी आप बोल रहे थे कि आप लोगों की फ़ोटो, शादी वाली फ़ोटो होंगी, तो वो फ़ोटो हैं? नहीं, शादी वाली फोटो तो हमने बहुत सारी बनाई थी, हमारी फ़ोटो बहुत ज़्यादा थी। हाँ, लेकिन वो ना गुम हो गई, मतलब कि हमने निकलवा ली नहीं थी। हाँ। ऐसे मैं मोबाइल में बनाई थी और फिर जी बेटा रोटी, हाँ, तो फिर जो है ना उसको कंप्यूटर में जैसे मतलब खड़ा देते हैं, डेटा उधर खड़ा था लेकिन उधर से फिर जो है जैसे कंप्यूटर खराब होते हैं, तो इस तरह ना वो ख़त्म हो गई। हाँ जी, यही वजह थी। तो हमारी फ़ोटो भी आप सब पूछ रहे थे कि आपकी शादी की फ़ोटो है तो वो हमें दिखाओ, तो हमारी शादी की फ़ोटो नहीं है, सॉरी माजरत। वो ऐसे कि जब हमने बनाई थी तो मोबाइलों में बनी थी, फिर हमने कंप्यूटर में डाल दी थी, तो कंप्यूटर की जो हार्ड थी ना, हार्ड डिस्क, वो ख़राब हो गई, वो करप्ट हो गई थी, उसमें वायरस आ गया, तो पता नहीं क्या हुआ, वो सारी डाटा शादी ख़त्म हो वाली, गया। हाँ शादी वाली नहीं थी। उसके बाद ना बहुत सारी जब ईदें आती थी, जब हमारा बड़ा बेटा हुआ था और 2 बच्चे थे जवेरिया, हम अपने रिश्तेदारों में शादी पे जाते थे, उधर की बहुत सारी तस्वीरें थी, वो भी मतलब के कुछ हैं, कुछ ख़त्म हो गई हाँ, तो फिर वो भी। भी थी। अच्छा, वो मेरी बचपन की फ़ोटो कहाँ है? मेरी अमीना की और साहिबा की, तीनों हम खड़े थे जिसमें, वो भाभी ने बोला आपके पास पड़ी है, वो फ़ोटो कहाँ है? वो देखनी पड़ेगी, उसको वो जो है ना देखना। ढूंढना पड़ेगा। हाँ, वो ढूंढ के रखना, वो बहन भाइयों को दिखाऊंगा। जब साहिबा, मैं और अमीना छोटे से थे, हम तीनों की फ़ोटो है, हाँ, अब्बू ने खिंचाई थी। हाँ बहन भाई, ये देख ले कि जब हमारी, मेरा तो माशाल्लाह जितनी मतलब कि मेरा अभी कद इतना है, मतलब मेरा तो इतना ही था, लेकिन अल्ताफ सेन का कद जो है ना, ये अभी जो है ना, मतलब कि इसकी उम्र कम थी ना, उसकी वजह से जो है इस कद भी बहुत छोटा था। जब हमारी शादी हुई वो अल्ताफ सेन ना मतलब कि हम साथ में करते थे तो वो इधर इतने तक होता था। और वैसे भी मुझसे ये बड़ी है, तो ये मुझसे ना 2 साल, यानी ऐसे है कि इसकी अम्मी से मैंने पूछा था, पता नहीं 3 साल बोले थे या 2 साल, मुझसे बड़ी है, तो इसलिए आप लोगों को लगती है मुझसे छोटी है। मुझे तो कामों ने, जिम्मेदारियां जो मेरे सर पे पड़ी, मुझे ऐसा कर दिया, लेकिन मैं इससे छोटा हूँ। ऐसे नहीं, आप बता दो ना बहन बहनों को कि आपकी शादी तो ऐसे जो है ना धोखे में हुई, आपको झूठ बोल के बुलाया, फिर आपकी शादी मतलब के हो गई। अब जो है ना, अब आपको कैसा लगता है कि माँ बाप की पसंद की शादी अच्छी अब है? तो यही कहता हूँ कि माँ बाप की शादी उन्होंने की। अब एक फ़ायदा ये भी है ना, माँ बाप ने शादी की है ना, अब रहना सहना इसने मेरे माँ बाप के साथ है, मेरे साथ तो रहे। मैंने तो जॉब पे जाना है, काम पे जाना है, कभी किधर कभी किधर, घर तो ये रहेंगे ना। तो अगर ऐसे वैसे कोई मसला भी बन जाता है तो मैं, मतलब हर घर में झगड़े वगैरह होते हैं, कोई झगड़ा ऐसा बढ़ भी जाए या हो जाए तो मैं ये बोल दूंगा, अम्मी जान आपने कराई थी, आप ही संभालो, मुझे क्या। तो इसी हिसाब से ये जान छोड़ जाती है। अगर हो लव मैरिज तो उसका ये होता है कि झगड़ा डाल जाए, कोई झगड़ा पड़ जाए घर में, तो माँ बाप बोलेंगे हाँ और कर शादी अपनी पसंद की, अब इसको संभाल। अम्मी की अलहदा सुननी पड़ेगी, बेगम कहेगी हाँ उस वक्त तो मुझे बड़े बड़े ख्वाब दिखाते थे, अब क्या है, अब तेरी माँ मेरे साथ लड़ती है, अब मेरे घर में ये काम मुझसे नहीं होता, अब मुझे नौकरानी ला के दो, ये करो वो करो, वो फिर ऐसे हो जाती है। तो ये वजह होती है लव मैरिज की और अरेंज मैरिज की। मेरी जो है अरेंज मैरिज हुई थी। अच्छा, चाची अल रिजवान, मेरी आयशा हिक्की झाड़े पढ़न पैगन ना, मैं आखिर कुरान पाक तो यानी कि हिक्की दिमार था ना, ये वजह तो ऐशा भी थे और रिजवान भी कुरान पाक मुका गए अजा सादा वो पहले अम्मी की और इसकी मीटिंग हो रही है, अपनी बता रहे हैं वो, यार मेरा सो रहा है या सबकी बातें सुन रहा है ऐसे। अच्छा एक और बात बताऊं, हाँ एक बात बताऊं, मेरी वीडियो जो है पूरी हो गई है वीडियो पूरी हो गई, अल्लाह हाफिज कर दिया। मैंने कहा अब्बू को बोलते हैं ना, आपका अब्बू अल्लाह हाफिज कैसे बोलता था, आप बोले कैसे अल्लाह हाफिज बोलता था? अल्लाह हाफिज बोलता था ऐसे, कोई और तरीका नहीं था? नहीं, बस यही था अल्लाह हाफिज वाला। चलो जी, अब्बू का जो अब्बू था, मेरा दादा, वो ऐसे अल्लाह हाफिज बोलता था। तो बाकी हमारा अल्लाह हाफिज जो होता है वो आप सबको पता है, वो अल्लाह हाफिज कैसा होता है। वीडियो बैंगन साहब वीडियो पूरी हो चुकी है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें रखें दुआ में याद, और आप सबके सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय।